शौहर समझते हैं लकड़ी का घोड़ा। देखो देखो, जैसे मान लो, जैसे आप के सामने एक कंपाउंड दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इथेन कहते हैं। हम लोग यार इसमें भी सोच रहे हो कि क्या कहते हैं। कैसा इंसान है भाई। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं, है कि नहीं? देखिए, अब यहां आपको इसका दो रिप्रेजेंटेशन लिखना है। एक रिप्रेजेंटेशन लिखना है सॉहर्स और दूसरा लिखना है न्यूमैन। ठीक है, अब हम इसका सॉहर्स लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं बेटा? सॉहर्स। देखिए, मान लो ये तुम्हारे नाम है। देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, इधर देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो तुम देखने वाले हो, तुमको कितना कार्बन दिखेगा? ये वाला दिखेगा, बस ये नहीं दिखेगा, है कि नहीं? ये दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा। तो अब क्या करो, बड़ा आसान तरीका है सॉल्व लिखने का। एक लाइन खींच दे, थोड़ा सा झुका हुआ। स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा खींचने में। एक लाइन खींचना, झुका हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन पे बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। इथेन में एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होता है? 3 होता है। अब तुम क्या करो बेटा, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ऐसा खींचो, 3 लाइन ऐसा खींचो, इनके बीच में आपस में रिपल्सन कम से कम हो। सारे लोग इधर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? इस पॉइंट से 3 लाइन ऐसा खींचो कि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। तो बताओ, इन तीनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। नहीं समझ में आया? पक्का? देखिए, तो एक लाइन आप इधर खींच दिए बेटा, एक लाइन इधर खींच दे, एक लाइन इधर खींच। ये तीनों को 180 180 सॉरी 120 120 120 हुआ कि नहीं हुआ? अब एक कार्बन से 4 बॉन्ड होना चाहिए था, 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं इस कार्बन का? ठीक, अब तुम्हारी मर्जी। मर्जी मतलब तुमको यहां भी 3 लाइन खींचना है। अब ये 3 लाइन आपस में कितने बीच में एंगल में सेपरेट हो ताकि रिपल्सन मिनिमम हो? वहां भी 120 डिग्री। अब 120 तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे खींचते हो। ऐसा नहीं है कि 120 खींचने के लिए शर्त है बेटा कि यही 120 हो सकता है। यार कोई बच्चा ऐसा खींचे तो क्या ये 120 120 नहीं है क्या? कोई बच्चा ऐसा खींचे तो क्या ये 120 120 नहीं है क्या? कोई बच्चा ऐसा खींचे तो क्या ये 120 120 नहीं है क्या? समझ में आ रही बात की नहीं? तो कोई एक तुम्हारी मर्जी, तुमको जो अच्छा लगता है देखने में वो लाइन खींच दो, हमको अच्छा लगा ऐसा खींच दी। समझ में आ रही बात की नहीं? बेटा, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही बोला जाता है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है? सॉहर्स। समझ में आ रही बात? अब हम लोग को क्या करना है? न्यूमैन बनाना है। क्या बनाना है? न्यूमैन बनाना है। ठीक, देखिए, इसी से हम लोग न्यूमैन बना लेते हैं। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। न्यूमैन में देखो, न्यूमैन में इधर देखिए, न्यूमैन में एक होता है डॉट और एक होता है सर्कल। क्या होता है? एक डॉट और दूसरा होता है सर्कल। देख, ये जो डॉट होता है ना बेटा,
ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रंट कार्बन, सामने वाला कार्बन जो तुमको दिख रहा है। ये जो सर्कल होता है ना बेटा, सर्कल वाला सर्कल जो है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इस फ्रंट कार्बन बैक कार्बन का मतलब क्या है? अब देखिए, अगर कोई बंदा यहां से देखे, यहां से कोई देखे, ठीक है, जब ये इधर से देखेगा बेटा तो इसको ये कार्बन तो दिखेगा, लेकिन ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो जो कार्बन दिखेगा उस कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है? डॉट। और जो नहीं दिखेगा उसके लिए क्या लिखना है बेटा? सर्कल। अब क्या करना है कि जो दिख रहा है उसके लिए हम डॉट लिख दिए, और जो नहीं दिख रहा है उसके लिए हम सर्कल लिख दिए। हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके लिखते, हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना? अरे कोई फर्क नहीं है, ताकि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम चेंज करते। अब देखिए, देखो तुम जब यहां से देखोगे ये दिखा डॉट, ये नहीं दिखा सर्कल। अब इसके साथ जो तीन लाइन जिस तरह से तुमको दिख रहा है उसी तरीके से लिखो। देखो, एक लाइन वर्टिकली अप दिख रहा है जी, एक लाइन लेफ्ट साइड में झुका हुआ दिख रहा है, एक लाइन राइट साइड में झुका हुआ दिख रहा है। ठीक, जिस तरह से तुमको नहीं दिखने वाले कार्बन पर तीन बॉन्ड दिख रहा है वैसे लिखो। सर्कल के साथ जो तीन लाइन आपको लिखना है, ये देख, एक वर्टिकली डाउन, ये ऐसा, समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बेटा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन या न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में आई बात? देखो, जिसको नहीं आ रहा है पूछना, ठीक है? यहाँ तो गर्मी लगती है भाई, यहाँ तो तुम्हारा पंखा भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही बंद है। काट दे।
हो गया? देखिए, देखिए ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? देखिए इधर, ये फ्रंट कार्बन H बॉन्ड है और ये बैक कार्बन H बॉन्ड है। यहां सब पे H है ना यार, यहां पे इसके बीच में कुछ एंगल दिख रहा है आपको? थीटा मान लो इसको। ये एंगल वैरी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है कि इसमें इनफाइनाइट कन्फॉर्मर पॉसिबल होता है क्योंकि इनफाइनाइट रोटेशन होता है। ये जो थीटा होता है ना बेटा, इस थीटा को कुछ कहते हैं, थीटा को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। अच्छा, इस एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। लेकिन इस एंगल को क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल तो आप पढ़े हैं ना, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है ना। अब एक बात सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम मान लो इसको तुम घुमाते हो, 60 डिग्री घुमा दो, किसी को पकड़ के किसी दूसरे को, अगर आप इसको जैसा रखे हैं वैसे रख दीजिए, सामने वाले को, पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दीजिए, ठीक? तो हर पीछे वाला बॉन्ड सामने वाले बॉन्ड पे आके ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? हमारी बात की नहीं? तो यहां पर थीटा कितना हो गया? 60। थीटा 0 हो गया ना, यहां पर सामने सामने का एंगल कितना हो गया? 0। हाँ, यहां पर थीटा 60 है, लेकिन यहां पर थीटा कितना है? समझ में नहीं आ रहा है बेटा? यहां पर सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं? यहां पर कितना है? 0 डिग्री। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो यहां डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री मिला और यहां पर डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री मिला। देखो, दो तरह का कन्फॉर्मर होता है, और हम लोग जो कन्फॉर्मर पढ़ते हैं ना बेटा, होता तो इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट कन्फॉर्मर पढ़ना पॉसिबल है? अरे भैया, जिंदगी पीछे नहीं बीत जाएगी फिर। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं एक जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और एक जो सबसे कम स्टेबल है, ठीक? हमारी बात नहीं। अब देखिए, दो तरह का कन्फॉर्मर होता है जो हमको पढ़ना है। एक कन्फॉर्मर को बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड, STAGGERD, स्टैगर्ड। और दूसरा होता है इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना, ग्रहण। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला फॉर्म इक्लिप्स हुआ और ये वाला फॉर्म स्टैगर्ड हुआ। इक्लिप्स भी दो तरह का होता है, पढ़ना ये सारी चीजों को। इक्लिप्स दो तरह का होता है। एक इक्लिप्स को बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स और दूसरे को बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। स्टैगर्ड भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एंटी और दूसरे को बोलते हैं गॉर्ज। एक बताइए, क्या जब हम एक कार्बन के क्रॉस दूसरे कार्बन को रोटेट कर रहे हैं तो डायहेड्रल एंगल चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? क्या बॉन्ड एंगल चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी नहीं करता। और हमारी बात की नहीं, नोट करके लिखिए। डाई पहले डेफिनेशन लिखो, हेडिंग तो या पहले लिख लो, इसके बाद बता दें। डाईहेड्रल एंगल चेंजेस
but bond angle remain same. देखो प्लीज, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा बेटा, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा हो जरूर बोलिएगा बेटा, ठीक है। हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब हेडिंग दीजिए। एक चीज और सुनो, तुमसे सवाल ये भी पूछा कि बताओ किस मॉलिक्यूल में कन्फॉर्मर पॉसिबल नहीं है और किस मॉलिक्यूल में कन्फॉर्मर पॉसिबल है। हर छोटी छोटी बात समझना है बेटा, क्योंकि आप आईटी के एग्जाम में कभी ना कभी तो बैठोगे, भले हो जाए ना, नहीं अरे मतलब मेंस तो दोगे ना, मेंस ही तो आधा आईआईटी है ना जी। पूरा आईआईटी कौन देता है? जो पहले आधा वाला पास कर दे, पहला पढ़ा आईआईटी मेंस, है ना जी। 95% ऊपर लेके आइएगा तो हो जाएगा, फिर आईआईटी का दरवाजा देखने का मौका मिल सकता है ये नहीं, एनआईटी तो हो गया, ठीक है ना बेटा। इसके बाद आपको आईआईटी एडवांस देना, पहले तो मेंस तो हो जाए। चलिए, अब इसलिए आपको हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात समझना है, रटना नहीं। रट करके आईआईटी एडवांस नहीं हो सकता है, मेंस हो जाएगा। मेंस देखिए, अब सुनिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या H2O में कन्फॉर्मर पॉसिबल है या नहीं, और अगर पूछा जाए H2O2 में कन्फॉर्मर पॉसिबल है कि नहीं, सवाल ये उत्तर इंपॉर्टेंट बात है, समझना। देखो, कन्फॉर्मर बनने के लिए इतना जरूरी है कि कुछ चीजें आपको दिखे और एक चीज आपको जो ना दिखे। जो दिखे उसके साथ भी 3 चीज लगा होना चाहिए, और जो ना दिखे उसके साथ भी 3 चीज लगा होना चाहिए, है कि नहीं? मानते हैं नहीं मानते? इधर देखिए, समझ में आ रही बात? अब बताइए, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एटम ही होना चाहिए, लोनकर भी हो सकता है। लोनकर भी तो एक एटम या ग्रुप के जैसा बिहेव करता है ना। तुम अगर H2O की बात करते हो बेटा, तो H2O तो ऐसा लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं? अगर मान लो कि तुम यहां से देखते हो, यहां से देखते आप, पता नहीं आज कैसा होता है जो भी है ना, तो H दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। तो मान लो चलो दिखा H तो डॉट, नहीं दिखा O सर्कल। सर्कल के साथ 3 चीजें लगी हुई है, 2 लोन पे और एक हाइड्रोजन, लेकिन H के साथ क्या 3 चीज लगा हुआ है? सिर्फ H ही है। अगर आप यहां से देखते हैं बेटा, कुछ ऐसा तरकीब लगाते हैं कि यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, तो O दिखेगा, H नहीं दिखेगा, या O दिखेगा, ये H नहीं दिखेगा। तो दिखने वाले के साथ 3 बॉन्ड तो लग गया, 2 लोन पेयर के फॉर्म में, एक H के फॉर्म में, लेकिन नहीं दिखने वाला तो H ही है भैया, 3 बॉन्ड यहां भी नहीं, यानी कि H2O में कन्फॉर्मर बनेगा? नहीं बनेगा। समझा कि नहीं समझा? पहले बोल दिए थे तुम सब लोग कि H2O में कन्फॉर्मर बनेगा, नहीं बोले थे, नहीं बोले थे, ठीक। अब देखो H2O2 को समझना है, H2O2
देख H2O2 ऐसा, H2O2 का जो शेप होता है ना वो ओपन बुक लाइक शेप होता है। पढ़े होंगे आप केमिकल बॉन्डिंग के, हम पढ़ाए हैं, हम नहीं पढ़ाए, हम नहीं पढ़ाए। देखिए अगर मान लीजिए यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ये दिखेगा या नहीं दिखेगा? H के पास तो कुछ नहीं है, यहां से देखना ही बेकार हो गया। समझ मारी बात? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात, इतना बात खुद ब खुद डेवलप होना चाहिए कि कन्फॉर्मर होने के लिए जो ना दिखे उसके साथ भी 3 चीज लगा होना चाहिए, जो दिखे उसके साथ भी 3 चीज लगा होना चाहिए। इतना तो आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, है ना बेटा? तो यहां से अगर तुम देखते हो बेटा, ये देखो ऐसा, ये दिखे ये ना दिखे, ऑक्सीजन ये वाला दिखा और ये वाला ना दिखा, क्या इस ऑक्सीजन के साथ 3 चीज लगा हुआ है? हाँ सर, 2 लोन पे लगा हुआ है सर, एक H लगा हुआ है, मानते हैं ना? इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 लोन पेयर एक H है सर, H है, 2 लोन पेयर लिख दीजिए ना सर। यानी कि H2O2 में कन्फॉर्मर बना के नहीं बना, लेकिन H2 में कन्फॉर्मर नहीं बना। तो कन्फॉर्मर कहां बनेगा और कहां नहीं बनेगा, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो, ठीक है, और जो एटम आपको दिखे उसके साथ भी 3 बॉन्ड लगा हो, और जो ना दिखे उसके साथ भी 3 बॉन्ड लगा। तो लिख लो एग्जांपल में, यहाँ पर H2 में कन्फॉर्मर नहीं होगा, H2 में कन्फॉर्मर होगा। आपसे पूछेगा कि इसमें कन्फॉर्मर बनेगा कि नहीं, इसका कन्फॉर्मर ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको ड्रॉ करने के लिए देखना है कि वो कंडीशन मिल सकता है कि नहीं। H के साथ नहीं मिला लेकिन O के साथ तो मिल रहा है, तो बन